तो मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो 1 सितंबर सन 2022 के जो मैथ के क्वेश्चन आए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रैकेट में x-5 का होल स्क्वायर बराबर 5x प्लस 11 के मूल ज्ञात कीजिए। जैसा ये क्वेश्चन है आपका x-5 का होल स्क्वायर बराबर 5x प्लस 11 का मूल पूछा है। तो हम सबसे पहले इसको खोलेंगे और खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में खुल जाएगा। जैसे x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 25 माइनस 2ab तो 2a और b बराबर 5x प्लस 11 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 और 5 दूना कितना होता है 10 x बराबर ये 5x प्लस 11 हो गया। अब क्या करेंगे x एक तरफ करेंगे, संख्या संख्या एक तरफ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 11 को इधर ही लाइए क्योंकि मूल ज्ञात करना है माइनस 10x जो कि दिया है और 5x उधर है तो इधर आ जाएगा तो माइनस 5x हो जाएगा। इधर क्या बचा 0 बच गया। अब हल करेंगे 25 में से 11 गया कितना बचा 14 बचा। और ये 10 और 5 कितना होता है माइनस माइनस हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 10 5 कितना हो जाएगा 15, लेकिन चिन्ह जो है हमारा माइनस का ही लगेगा। x बराबर 0। अब देखते हैं इधर उतारते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 बराबर 0। अब गुणा करने पे हमारा क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए, लेकिन चिन्ह हमारा क्या रहना चाहिए माइनस का ही चिन्ह रहना चाहिए। तो 14 एकम 14 14 और 1 से आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा 14 आ जाएगा, लेकिन अगर 14 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। लेकिन हमको चिन्ह क्या लाना है माइनस का लाना है, तो हम क्या करेंगे दोनों को माइनस में ही रखेंगे। 14x और x प्लस 14 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या कॉमन है x कॉमन है तो x माइनस 14, इसमें 1 कॉमन है तो x माइनस 14, क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन हो गया तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारा कॉमन है x माइनस 14 कॉमन है। तो x माइनस 14 निकाल लिया तो क्या बचा x माइनस 1 बचा। तो अब इन दोनों का मूल क्या आ गया भाई, एक ब्रैकेट में x माइनस 14 है और जब 14 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 14 हो जाएगा। इसी तरह जब x माइनस 1 है और जब माइनस 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। तो इसके मतलब इसके मूल क्या है 14 और 1 इसका मूल है, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x बराबर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। जैसे क्वेश्चन में दे दिया है कि इतना बराबर इतना है तो इतना का मान ज्ञात करिए। देखिए एक क्वेश्चन तो इसमें बीजगणित का डाल ही रहा है ग्रुप डी में, और इसमें या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है या एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ रहा है या एक्स पे 4 प्लस 1 पे 1/x पे 4 पूछ रहा है। तो आइए पहले हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर p हो तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है p का स्क्वायर कर देना है माइनस 2 कर देना है। अगर इसका मान पूछे तो p का q कर देना है और माइनस 3p कर देना है। अगर इसका मान पूछे तो क्या करना है p पे 4 करना है माइनस 2p स्क्वायर करना है और प्लस 2 जोड़ देना है। ठीक है, अब इसी आधार पे इसका मान ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर 3 दिया, इसका मान दिया है तो ये बराबर मान लीजिए p बराबर यहाँ क्या दिया है 3 दिया है, तो हम किस पे मान रखेंगे इस पे रखेंगे। तो 3 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर और उसमें कितना घटाएंगे 2 घटाएंगे, तो 3 3 हो जाएगा 9 और माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आपको बताना है। इसका मान कोई अंकों में नहीं आएगा, इसी में आना है, लेकिन इसको थोड़ा हल करके और थोड़ा आसान बना देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें तीनों फार्मूला लग रहा है, तीनों फार्मूला से घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहा है। एक तो साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर बराबर 1, ये एक फार्मूला ये लग रहा है। उसके बाद एक लग रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। एक दे रहा है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कासिस स्क्वायर थीटा। इसी पे घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिया है तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हम यहीं रोक लेंगे, बाकी उधर कर देंगे इसको। तो ये करते हैं तो 1 माइनस आपका हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या था 1 माइनस कास थीटा था।
ये था। अब इसमें देखिएगा गौर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। लेकिन एक पे स्क्वायर है लेकिन दूसरे पे नहीं है, तो इस पे हम स्क्वायर लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक को जितना भी बार गुणा करो वो एक ही आएगा। तो हम इसको इसी वाले फार्मूले पे खोल लेंगे, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो मतलब एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा, नीचे क्या है 1 माइनस कास थीटा है। ठीक है, अब 1 माइनस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा कट गया, बचा कितना 1 प्लस कास थीटा बचा, जो कि हमारा आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दो व्यक्तियों ए और बी की आयु का योग 26 वर्ष है। 3 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का 3/2 था, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। मतलब बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ए और बी की वर्तमान आयु 26 वर्ष दिया है। ए जो 3 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का 3/2 है, तो बी की वर्तमान आयु बताइए। 3/2 का मतलब देखिए, जो नगीच वाला रहता है ये हमेशा नीचे रहता है, और जो दूर वाला रहता है वो ऊपर रहता है। ये इतना समझ लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो 3 वर्ष पहले अगर बी की आयु 2 है तो ए की आयु कितना है 3 है, और जो कि ये बट्टे में है तो इसके मतलब हम कह सकते हैं कि ये अनुपात में है। तो ए बराबर है 3 और बी बराबर है 2, और कितने वर्ष पहले 3 वर्ष पहले। तो मान लीजिए ए इस समय वर्तमान में और ए और बी की आयु कितनी है 26 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले मतलब ये भी 3 वर्ष पहले, ये भी 3 वर्ष पहले, तब क्या आयु हो जाएगी, मतलब 3 3 6 वर्ष पहले हमको जाना है। तो ये 26 है तो 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20 है, मतलब 3 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग कितना होगा 20 वर्ष होगा। ठीक है, अब उनकी आयु का अनुपात 3:2 है। अब तो 20, अब जो कि हमको बी का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों को जोड़ लेंगे, 3 और 2 को जोड़ लेंगे, और जो बी का निकालना है बी से गुणा कर लेंगे, ये अनुपात का नियम है। तो 3 2 5, 20 गुणे 2, तो 5 कम 5, 5 चौक 20, और 4 दूना कितना होता है 8 होता है। तो बी का इस समय 3 वर्ष पहले की आयु निकला है, 3 वर्ष पहले की आयु निकला है 8 वर्ष, और जो कि वर्तमान में पूछा है तो वर्तमान में हम लोग क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे तभी तो वर्तमान आ जाएगा। तो वर्तमान में आयु कितनी है बी की है 11 वर्ष है। अगर इसी तरह मान लीजिए ए का पूछता तो हम लोग यहाँ किससे गुणा करते हैं 3 से गुणा करते हैं, तो यहाँ 4 है था तो 3 से गुणा करते हैं तो 4 3 कितना हो जाता 12 हो जाता। अब 12 में हम क्या जोड़ देते 3 जोड़ देते तो 15 हो जाता, मतलब ए की वर्तमान आयु 15 और बी की वर्तमान आयु 11 वर्ष है, जो कि हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लसा और एचसीएफ का गुणनफल 48 था और संख्याओं का अंतर 13 था, तो संख्याएं ज्ञात करें। कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा और मसा का जो गुणनफल है, गुणनफल कह रहा है जिनका गुणनफल है 48, और उनका अंतर का मतलब मान लीजिए एक संख्या x है दूसरी संख्या y है और उनका अंतर कितना दे रहा है 13 है, तो हमको वो संख्याएं बतानी है। तो आपको बतानी है कि मान लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का लसा और मसा का गुणनफल 48 है और उनका अंतर 13 है, तो उनका संख्या बतानी। तो ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको गुणा करने पे 48 है और घटाने पे क्या है 13 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 16 और 3 से गुणा करेंगे, 16 3 48। देखिए ये सब छोटी संख्या देता है और इसको ऑप्शन से ज़्यादा बढ़िया बेटर होता है समझाने के लिए, जो कि ऑप्शन हमको मिला नहीं तो इसलिए हम डायरेक्ट समझा रहे हैं। तो 16 ते कितना होता है 48, और 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो हमारी संख्या निकल के क्या है, एक निकल के आई संख्या 16 और दूसरी संख्या निकल के आई 13, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूलधन आपका 9,000, दर 10% समय 2 साल है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात कीजिए। करें मूलधन आपका 9,000 है, दर आपका 10% है, समय 2 वर्ष है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है भाई, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर ऊपर रहता है 10, नीचे क्या रहता है 100, और ऊपर क्या रहता है 2 वर्ष समय रहता है, तो 2 समय है तो 2 रख दिए -1। ये हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने वाला फार्मूला है। 9,000 का 9,000, 0 से 0 कट गया, और 10 से कम 10 और ऊपर क्या बचा 1 बचा, तो 10 1 11 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 11/10 पे 2 -1 और ये ब्रैकेट। अब 9,000 11 11 में कितना होता है 121, और 10 धाम कितना होता है 100, और 10 धाम 100 होगा तो इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, यहाँ पे ये घट गया। ठीक, अब रखेंगे 9,000, अब घट जाएगा तो 121 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा
21 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 100 बचेगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, अब गुणा किए, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, एक जीरो बचा था तो एक जीरो उतार दिए, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आया 1890 रुपया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है एक बहुत ही आसान क्वेश्चन, 200 का 18% क्या होगा। कह रहा है 200 रुपये का 18% निकालना है, तो 200 हम ऐसे रखेंगे, 18 यहाँ पे रखेंगे, अब प्रतिशत हटाना है तो नीचे 100 बढ़ाना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 दूना कितना है 36 आया, तो हमारा 200 का 18% कितना निकल के आया 36 रुपया निकल के आया। अब जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसका व्यास 12 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी है। ठीक है, कह रहा है कि एक बेलन का आयतन आपको निकालना है। बेलन आपका कैसा नहीं रहता है, इस प्रकार का बेलन रहता है, ये हमारा बेलन है। अब इसका व्यास 12 है तो इसके मतलब इसकी त्रिज्या कितनी होगी 6 सेमी होगी, और जो इसका आयतन वाला फार्मूला होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। यही तो पाई का मान कितना होता है 22/7, आर बराबर क्या है भाई व्यास 12 है तो आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या बराबर है 6 जो कि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, ऊंचाई कितना दिया है 7 दिया है तो 7 लिख दिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 6 दूना 12 का 2 और 6 दूना 12 और 1 13, फिर 6 बचा भाई, एक 6 से तो गुणा कर दिए, 6 बचा, 6 दूना 12 का 2 और 6 त्रिक 18, 1 19 का 9, 6 कम 6 1 7, तो कितना है 792 घन सेमी हमारा क्या आया बेलन का आयतन निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60% और 40% के समतुल बट्टा ज्ञात कीजिए। कह रहे 60% और 40% का समतुल बट्टा ज्ञात करने के लिए, और जब समतुल बट्टा ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है a + b - a गुणे b/100, यही तो है। मान लीजिए a बराबर हमारा 1 बट्टा, b बराबर हमारा 2 बट्टा दूसरा बट्टा। अब इसके जगह हम लोग मान रख देंगे 60 + 40 - 60 गुणे 40/100, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 60 40 कितना होता है 100 होता है, और 6 चौक कितना होता है 24 होता है, और 100 में से 24 गया तो कितना हो गया 76 हो गया, मतलब बट्टा कितना निकल के आया 76% निकल के आया, जो कि आंसर है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन कि एक गोले की मोटाई 2 सेमी है, ब्राह त्रिज्या 9 सेमी है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। कह रहा है मोटाई 2 सेमी, ब्राह त्रिज्या 9 सेमी, तो आयतन ज्ञात करना है। तो जैसे मान लीजिए हमारा गोला कैसा बना है खोखला बना है, खोखला ये इस प्रकार का हमारा गोला बना है, जिसकी कह रहा है ये मोटाई हमारा 2 सेमी है और इसका मतलब बाहर तक जो त्रिज्या है वो कितना है 9 सेमी है, तो इसके अंदर तक त्रिज्या कितना होगा भाई, मोटाई 2 सेमी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 है, तो अंदर वाला क्या होगा 7 होगा। और जब खोखले बेलन का आयतन निकालते हैं तो कौन सा फार्मूला लगता है 4/3 पाई r³ r1 का क्यूब, 4/3 पाई r2 का क्यूब। ठीक है, ये R2 है, R2 का क्यूब मतलब ये पहला हमारा क्या है ब्राह त्रिज्या है, और ये वाला क्या है अंतः त्रिज्या है। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे 4/3 पाई कॉमन ले लिए। अब इसमें R1 ब्राह त्रिज्या कितना है 9 है, तो 9 रख दिए, 9 का क्यूब, और 4/3 पाई तो कॉमन हो ही गया है। अब R बराबर हमारा अंतः त्रिज्या है तो अंतः का क्यूब ले लिए। अब ये 4/3 पाई और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा 729 हो जाएगा, और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को घटा लेंगे, तो आज ये घटाते 9 में से 3 गया कितना बचा 6, और 12 में से 4 गया कितना बचा 8, और 6 में से 3 गया तो 3 बचा, और गुणे कर देंगे 4/3 पाई से। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इससे गुणा कर दीजिएगा, इसको भाग से बट्टे में कर दीजिएगा, जो कि हमारा आंसर निकल के आया। क्वेश्चन देखिए 24 42 और 56 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत क्वेश्चन जो है आसानी पूछ रहा है, तो हमको 24 42 56 का एलसीएम ज्ञात करना है, तो किस तरह ज्ञात करेंगे बचपन वाली ट्रिक लगा के। अब इसको 2 से काटेंगे 12, इसको 2 से काटेंगे 21, इसको 2 से काटेंगे 28, फिर 2 से काटेंगे 6, 21 नहीं कटेगा ये 14 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3, 21 नहीं कटेगा ये 7 हो जाएगा, फिर किससे कटेगा 3 से, 3 एक कम 3 3 7 21, 7 का 7, फिर 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक तो ये है ये है। अब गुणा कर देंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, और 24 का अगर हम 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, जो कि हमारा एलसीएम निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समीकरण के दो मूल 3 और -2 हैं,
तो समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में बहुत टफ लग रहा है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, इसके मूल जैसे 1 और 2 है तो इसको मान लेते हैं हम a और इसको मान लेते हैं b। और जब समीकरण आपको बनाना है तो उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होता है a प्लस बी और x प्लस a गुणे b बराबर 0। ये समीकरण बनाने का फार्मूला है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब a की जगह a का मान रखेंगे, अब b की जगह b का मान रखेंगे और x, और a बराबर है 3, अब b बराबर है -2 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 3 में से 2 गया तो क्या बचा, 1 बचा, 1 का x में गुणा होगा तो x हो जाएगा। अब 3 दूना हो जाएगा 6, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो हमारा समीकरण क्या बन के आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, यही हमारा समीकरण बन के आया। देखने में कितना टफ था। देखिए समीकरण बनाने का ये फार्मूला है, दो मूल है तो उसको मान लीजिए ए और बी और ए बी इसमें मान रख दीजिए, आपका समीकरण बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुना होगी। कह रहा है 4 वर्ष में 2 गुना हो जा रही है तो कितने वर्ष में 8 गुना होगी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो इसको आप देखिएगा, पहले वर्ष में मान लीजिए ये 2 गुना हो रही है, दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 मतलब 4 हो जाएगा, तीसरे में कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2, 3 बार इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी तरह चौथे में देख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसका मतलब 16 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे पहला क्या है, 4 वर्ष है तो 4 वर्ष रखेंगे, यहाँ पे दूसरा मतलब 2 बार इसको लिखेंगे, 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। इसको 3 बार लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको 4 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमारा 8 गुना कितने वर्षों में हो गया, 12 वर्षों में होगा, जो कि हमारा आंसर होगा। अगर 16 गुना पूछता तो कितने वर्षों में होगा, 16 वर्षों में हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन अगर 3 गुना कहता तो पहला हम 3 लिखते, फिर दूसरे में क्या लिखते, 3 गुणे 3 लिखते, फिर तीसरे में क्या करते, 3 गुणे 3 करते। और इसी तरह मान लीजिए अगर यहाँ 10 दिया होता तो 10 रखते, फिर 20 हो जाता, फिर 30 हो जाता। अगर यहाँ पे 8 दिया रहता तो एक यहाँ 8 रखते, तो 8 दूनी 16, फिर 8 त्रिक 24 हो जाता। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट बाई क्वेश्चन है, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर घूमते रहिए इसी में। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया, 12 वर्ष निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं x और y का अनुपात 5:8 है। यदि पहली संख्या को 40% बढ़ा दिया जाए और दूसरी संख्या को 15% घटा दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। कह रहे दो संख्याओं का अनुपात है 5:8 है, तो पहली संख्या में अगर 40% बढ़ाया जाए और दूसरी संख्या में 15% कम किया जाए तो अनुपात क्या होगा। तो सीधी सी बात है, 5 है, 40, हर चीज़ क्या रहता है, 100% रहता है कि नहीं रहता है। अब इसमें 40% बढ़ाया जाता है तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा बट्टे 100। बीच में क्या लगा देंगे, अनुपात लगा देंगे। और दूसरे में 15% की कमी हो जा रही है, मतलब दूसरा संख्या है 8 और 15 की कमी हो जा रही है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 85/100। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, फिर कटने वाला रहेगा। देखिए 5 से काटेंगे इसको तो 5 से काटेंगे 17 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 1 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 2 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये आपका 35 और 17 दूना 34। तो ये हमारा आंसर निकल के आया, क्योंकि अब संख्या कटेगी नहीं। मतलब दो संख्याओं में अगर पहली में 40% दूसरी में 15% घटा दी जाए तो हमारा आंसर निकल के आया 35:34। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था कि x थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए ये तीनों रेखा जो है आपका क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब समांतर, समांतर का मतलब होता है कि दोनों के बीच की दूरी है। अगर यहाँ पे ये 10 मीटर है तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, आपका 10 मीटर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी, हमेशा बराबर रहेगी। चाहे ये कहीं तक भी चली जाए, अंत तक भी चली जाए, तब भी दोनों की बीच की दूरी बराबर ही रहेगी। तो इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होता है, एक समीकरण, जैसे मान लीजिए ये हमने 3 रेखा खींच दिया, 3 में एक ये खींच दिया, एक रेखा ये खींच दिया। अब इन दोनों अंतः कोणों का मान क्या रहता है, 180 डिग्री रहता है, और दोनों विपरीत कोणों का मान क्या रहता है, बराबर रहता है। अगर x डिग्री इधर है तो ये भी क्या हो जाएगा, x डिग्री होगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 60 डिग्री दिया है और इसको इस तरह खींचा है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा का मतलब ये क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये 90 हो गया, ये 60 हो गया। अब हमको पता है कि एक त्रिभुज कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। तो 90 और 60 कितना हो गया, 150 हो गया। बचा कितना, 30 डिग्री बचा।
तो x बराबर क्या निकल के आया, 30 डिग्री निकल के आया, जो कि हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 पे घात x प्लस 4 बराबर 5 पे घात 7 है। तो x बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब x का आपको मान बताना है। तो सीधी सी बात है, जब ये नीचे वाला देखिएगा थोड़ा, कि जैसे मान लीजिए n पे यहाँ पे 10 है, n पे 10 है गुणे n पे 12 है। तो अगर यहाँ गुणे में है और दोनों का ये जो बराबर है n है, तो हम क्या करते हैं, घात को जोड़ लेते हैं। ये हमारा नियम खाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, घात को जोड़ लेते हैं। तो n बराबर ये क्या हो जाएगा, 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए अगर यहाँ पे 10 पे 12 रहता, n पे 12 रहता और n पे 10 रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर n है बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, घात को यहाँ पे घटा लेते हैं। ये नियम कहता है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 5 पे x पे 4 दिया है और 5 पे 7 दिया है, तो ये 5 5 हटा देंगे, तो x प्लस 4 और ये 7 दिया है, तो x को एक तरफ रख देंगे और 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 5 पे घात 3 गुणे 3 पे घात 4 गुणे 10 पे घात 3, 5 पे घात 6 गुणे 27 गुणे 4 है। तो ये आपको मान ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि घात कम है तो आप लोग को घात लिख लेना है। देखिए ये 5 पे घात 3 है, मतलब 5 3 बार दिया है, तो यहाँ 5 से 3 और 5 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे अभी कितना बचा, 5 पे 3 बच गया। इसी तरह देख लीजिए, अब इसको हम थोड़ा प्रसार कर देंगे, 3 पे घात 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को कितनी बार लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और 10 पे घात कितना है, 3 है, तो 10 पे घात 3 बार लिखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे 5 पे घात 3 है, तो 5 को हम लोग कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। और 27 दिया है गुणे 4 दिया है, तो अब क्या करेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, सॉरी यहाँ पे 3 पे घात 4 है, तो यहाँ 3 4 बार लिखा है, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 से 27 कैंसिल हो गया। इसी तरफ काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और 2 दूना 4 और 2 दूना 4 कट गया। अब क्या बचा, 3 दूना 6, तो हमारा आंसर क्या निकल गया, 6 निकल गया। ज़्यादा सोचना नहीं है ना, ज़्यादा बैठाना है। अगर आपको नहीं ऐसे काट पा रहे हैं तो इसको खोल लीजिए, तब ऊपर नीचे काट के तुरंत हल कर लीजिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:4 है, तो तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कह रहा है कि अनुपात दिया है और त्रिभुज के कोणों का अनुपात, ये मान लीजिए त्रिभुज बना है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात, तो मान लीजिए ये 5 जैसे अनुपात में दिया है, तो इसमें किस चीज़ की कमी, x की कमी रहती है, तो ये 5x हो गया, 3x हो गया, ये 4x हो गया। और हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना रहता है, 180 डिग्री का मान रहता है, तो हम तीनों को जोड़ देंगे, 5x 3x 4x, कितना का मान के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के मान के बराबर हो जाएगा। तो 5 3 8, 8 4 कितना होता है, 12, तो ये 12x हो गया, 180 हो गया। 12 से काटेंगे, 12 कम 12, कितना बचा, 6 बचा, 12 5 6 60, तो x बराबर कितना निकल के आया, 15 निकल के आया। तो अब हम क्या करेंगे, 15 का मान रख देंगे, तो 15 5 75, 15 3 45, 15 चौके 60, तो तीनों कोणों का मान कितना निकल गया है, 75 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, जो कि हमारा आंसर है। अब जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक ब्रैकेट में 5/3 माइनस 9/5 दिया है, फिर प्लस दूसरे ब्रैकेट में 6/5 प्लस 3/5 दिया है। अब इसको हल करना है, तो 5 3 अलग अलग है, तो हम लोग तिरछी गुणा करेंगे, 50 25 और 9 त्रिक कितना होता है, 27 होता है, और 5 15, ये हो गया। इसमें देखिए हर बराबर है, तो हम क्या करेंगे, वो 5 का 5 रख देंगे और 6 और 3 को वैसे ही लिख देंगे। अब 27 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, -2 बचेगा, नीचे 15 है और 6 3 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, बट्टे 5 हो जाता है। अब 15 और 3 5, 15 और 5 का लसा कितना निकला, 15 निकला, 15 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। अब 5 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब 27 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 25, और नीचे क्या हो जाएगा, 15, 50 25 5 15। अब इसको हल करेंगे, 3 एकम 3, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 3, हमारा यही आंसर हो जाएगा। देखिए छोटी छोटी भी क्वेश्चन दे रहा है, कि अगर आप नहीं ज़्यादा जानते तो कम से कम ये तो मैथ लगा लीजिए। जैसे भिन्नों का इसमें घटाना दे दिया है, भिन्नों को जोड़ दे दिया है, दोनों को जोड़ना बता दिया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2 पे घात 3 गुणे 3 पे घात 2 गुणे 7 है। अब इसका मान बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
3 को 2 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 7 से कम 7। अब इसको गुणा करते हैं, 8 9 कितना होता है 72, और 7 से गुणा करेंगे, 7 दूना 14 का 4, और 7 7 49 1 50। तो आंसर कितना निकल के आया, 504। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट में दे दिया है 1.0201 दे दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दशमलव भूल जाना है कि दशमलव है भी। तो ये किसका वर्ग है, ये है आपका 101 का वर्ग है। ठीक है, अब जो कि अंडर रूट है, अंडर रूट मतलब क्या है, जोड़ा बनाना है। तो दशमलव के बाद जोड़ा बनाइए, 1 2, 2 अंक का जोड़ा बना, तो हम लोग पीछे से क्या करेंगे, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो हमारा आंसर कितना निकला है, 1.01। यही हमारा आंसर हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम 90 किमी की दूरी जाने में 30 किमी घंटा की गति से जाता है और वापस आने में 60 किमी घंटा की गति से आता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे राम 30 किमी गति से जाता है और फिर 60 किमी की गति से वापस आता है, दूरी आपका क्या है, 90 है। अगर दूरी दोनों में बराबर होगी, दूरी क्या है दोनों में, मतलब आने में भी बराबर होगी और जाने में भी बराबर होगी, तो आपका फार्मूला वही लगेगा, 2AB, 2 गुणे ए और बी और ए प्लस बी। ए बी मतलब क्या है, ये पहला चाल और ये दूसरा चाल। ठीक है, तो अब इसी पे हम लोग रख देंगे, हमारा औसत चाल आ जाएगा। तो 2 30 गुणे 60, मतलब ए बराबर हमने 30 मान लिया, बी बराबर 60 मान लिया, और 30 प्लस 60। ठीक, 2 गुणे 30 गुणे 60, और नीचे क्या है, 30 और 60 कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, और 3 दूना 6। तो 20 दूना कितना निकल के आएगा, 40 निकल के आया। तो हमारा औसत चाल कितना निकला, 40 निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि दिमाग एकदम घुमा देगा। जेकर है 47 58 65 ए बी संख्या 9 से विभाजित है और इकाई का अंक विषम है, तो ए बी का संभव युग्म ज्ञात कीजिए। कह रहा है 47 58 65 ए बी जो है किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है, और कह रहा है कि जो इकाई का अंक है वो क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो ए बी का वो संभव युग्म बताइए जो पूरा की पूरी संख्या 9 से विभाजित है। तो हमको पता है कि 9 का नियम क्या कहता है कि 9 अगर जोड़ने पे 9 आ जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित है। तो अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे ये 4 और 5 कितना आता है, 9 आता है, तो ये दोनों अंक कट गया। अब देखते हैं ये 9 9 से कट गया। अब देखते हैं 8 6 14 और 14 7 कितना होता है, 21 21 होता है। 21 में से 9 का पहाड़ा पढ़िए तो 9 दूना 18, तो 18 को निकाल लीजिए, बचा 3। ठीक है, अब 3 बचा है, मतलब यहाँ तक की संख्या में कितना शेषफल बचा, 3 बचा। अब हमको ऐसी दो संख्याएं रखनी है कि या तो आप 9 से विभाजित हो जाएगा, तभी ये पूरी संख्या हमारा क्या है, 9 से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें कंडीशन ये है कि जो ये पहला अंक है वो विषम होना चाहिए, एक ही जगह पे कोई भी अंक हो सकता है। तो आइए हम एक ही जगह रखते हैं, क्या क्या संभावित अंक हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यही तो हो सकता है एक ही जगह पे। ये हमारा ए है। अब बी की जगह पे क्या क्या हो सकता है, बी की जगह पे विषम अंक होगा, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। यही तो हो सकता है बी के स्थान पे, तभी तो कह रहा है कि विषम होना चाहिए। अब कहने का मतलब है शेषफल हमारा 3 है, तो 3 में क्या जोड़े कि 9 से विभाजित हो जाए। तो हम अगर 3 में आपको 6 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 9 से विभाजित हो जाएगा। भाई 3 और 6 कितना होता है, 9, और 9 से 9 कटेगा तभी। और 3 में क्या जोड़े कि अगली संख्या विभाजित हो जाए, 18, मतलब 18 9 से विभाजित हो तो जोड़ना पड़ेगा आपको, 15 जोड़ना पड़ेगा। 15 और 3 कितना होता है, 18 होता है। तो 18 को आप 9 से विभाजित कर सकते हैं, तो या तो जोड़ने पे 6 आए, या तो जोड़ने पे 15 है, तभी हमारा 9 से विभाजित होगा। तो आइए अब हम लोग पेयर बनाते हैं। तो 0 में ऐसा क्या जोड़ें कि हमारा क्या आ जाए, 6 आ जाए या तो 15 आ जाए। तो 0 में या तो 6 जोड़ेंगे या तो 15 जोड़ेंगे, तभी आ जाएगा। अब 1 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए और 15 आ जाए, तो 1 में आप 5 जोड़ेंगे या तो 14 जोड़ेंगे, तभी तो 15 आ जाएगा। 2 में क्या जोड़े, 2 में या तो आप 4 जोड़ेंगे या तो 13 जोड़ेंगे। 3 में क्या जोड़े कि हमारा 6 या 15 आ जाए, तो 3 में या तो 3 जोड़ेंगे या तो 12 जोड़ेंगे। तो इसी तरह आप लिखते चले जाइए, एक एक अंक घटाते हुए। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 1
9 में 1 जाएगा 8, मतलब 10 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद अब इसमें लिखना नहीं है। अब यहाँ पे क्या आपको लिखना है, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वो 7 नहीं, यहाँ 6 हो जाएगा। एक एक 6 7 8 9 10, देखिए एक एक हमारा ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। अब इतना बात समझ में आया। अब हम देखते हैं कि भाई सम तो संख्या हम रख सकते नहीं है, तो ये 6 भी नहीं हो सकता, ये 14 नहीं हो सकता, ये 4 नहीं हो सकता, ये 12 नहीं हो सकता, ये 2 नहीं हो सकता, ये 10 नहीं हो सकता, ये 8 नहीं हो सकता, और ये 6 नहीं हो सकता। 15 संख्या हो नहीं सकती है, क्योंकि इकाई में केवल एक अंक रखना है। ये 2 अंक है तो ये भी कट जाएगा, 13 भी कट जाएगा, 11 भी कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे, एक संख्या ये बचा, एक संख्या ये हुआ, यहाँ पे देखिए 3 और 3 हुआ, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 5 हुआ और 1 हुआ। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 6 हुआ, 0 हुआ, और 6 हुआ और 9 हुआ। यहाँ पे देखिए 2 पेयर बन रहा है। उसके बाद देखेंगे 8 और 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना युग में बना है, 1 युग में, 2 युग में, 3 युग में, 4 युग में, 5 युग, और ये 6 युग में आपका बन रहा है। देखिए यहाँ पे ये गलती हो गया, यहाँ पे 0 आप नहीं रख सकते, क्योंकि विषम अंक रखना है ना, मतलब या तो 1 रखिए, या तो 3 रखिए, या 5 रखिए, या 7 रखिए, या 9 रखिए, तो ये हमारा युग में नहीं है, 0 आप नहीं रख सकते। तो हमारा कितना युग में बनना है, केवल 5 युग में बन रहा है। तो आइए थोड़ा सा फिर से बता दे रहे हैं शुरू से। जैसे इतनी संख्याएं हैं, आकार है कि 9 से विभाजित हों, और जो ये लास्ट वाला अंक हो, इकाई का अंक विषम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें वो संख्याएं 9 से विभाजित होती हैं जिनका योग करने पे 9 से कट जाए। तो ये हमारा देखिए 5 4 9 कट गया है, 9 9 से कट गया है, 8 7 15 6 21 21, अगर 9 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 9 दूनी 18, 18 निकल गया, शेषफल कितना बचा 3। अब 3 में क्या जोड़े कि वो 9 से कट जाए, 3 में अगर 6 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। 3 में आप 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो कि 9 से कट जाएगा। अब हमारा ये जो ए की जगह पे इतना अंक रख सकते हैं, बी की जगह पे केवल विषम अंक रख सकते हैं। तो 0 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए तो 6 रखेंगे, 0 के बाद क्या जोड़े 15 आ जाए 15 रखेंगे। अब इसमें मैंने सब रख के देख लिया था। उसके बाद हमने देखा कि सम संख्या आप रख नहीं सकते हैं, तो सम संख्या काट दिया है, और इसके स्थान पे 2 अंकों वाला संख्या लिख नहीं सकते, केवल एक ही संख्या वाला अंक लिखेगा, तो हमारा 2 अंकों वाला संख्या भी कट गया। तो हमारा कितना पेयर बना, 5 पेयर बना, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 4 tan थीटा माइनस 5 sec थीटा बटे 4 tan थीटा प्लस 5 sec थीटा का मान बताना। अगर sec थीटा बराबर 5/3 दिया है तो हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे। sec बराबर होता है कर्ण, कर्ण हमारा दिया है 5, और आधार होता है 3, और लंब हमारा क्या हो जाएगा भाई, त्रिकोणमिति अगर पढ़े होंगे तो इसमें पता है आपको 3 और 4 का पेयर क्या होता है, कर्ण 5 होता है। तो 3 दिया है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, लंब हमारा 4 हो जाएगा। अब इसका मान हम इसमें रखेंगे, तो 4 tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब है आपका 4 और 3, 5 sec थीटा बराबर दिया ही है 5/3, आइए 4 4/3, भाई tan थीटा बराबर 4/3, क्योंकि tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। फिर प्लस 5 sec बराबर 5/3 दिया है। अब गुणा करेंगे, 4 चौक कितना होता है 16/3, 5 25 और 3। ठीक, इतना बात समझ में। इसको इधर लिखते हैं 16/3 माइनस 25/3। इसी तरह यहाँ रखेंगे 16/3 प्लस 25/3। अब हर बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। अब 25 में से 16 गया तो कितना बचा, 9, भाई माइनस का 9 बचेगा। 25 और 16 कितना होता है, 41 होता है। यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ब्रैकेट में 1 + tan थीटा, टेन मतलब 10 का tan थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 + tan 35 थीटा का मान बताना है, 35 डिग्री का मान बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में एक फार्मूला हमेशा लगता है कि 1 + tan A 1 + tan B का अगर मान पूछे, अगर a + b जोड़ने पे हमारा 45 आए, तो हमेशा इसका आंसर क्या आता है, 2 आता है। ये हमारा एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगर हम 10 और 35 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। और हमने बताया कि a और b को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 45 डिग्री आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या निकला, इसका 2 निकल के आया है।